हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1146 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो जुपिटर होता है वो सीधा हमला कर देता है डॉगी और ब्रोगी के ऊपर, और यहाँ पर वो लोग उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तब तक जो योक होती है वो चिल्ला रही होती है, और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है बर्ड की। इधर से हमारे जो जायंट्स होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं बोनी वगैरह को और फैंकी वगैरह को, जिनके सामने कुछ वाइस एडमिनल्स और रेड एडमिनल्स खड़े होते हैं। इधर से सांजी वेगापंक को लेके जा रहा होता है, और इधर से पेस्टिफिसा जो होते हैं वो हमले कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो हमारा गांधी साहब है वो भाई सारे के सारे जितने भी पेस्टिफिसा होते हैं उन सबको कट कर रहा होता है और मार रहा होता है। और काफी सारे इनके नेवी के बंदे भी मर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जो रेड एडमिरल्स और वाइस एडमिरल्स के लीडर्स हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर रेड करनी होगी, एग हेड पर हमला कर दो और लूफी एम्पर ऑफ द सी इसको खत्म कर दो, और साथ में बोनी को भी मौत के घाट उतार दो। इधर से हम देखते सब कुछ हो ही रहा होता है, तब सीन आता है हमारे लोग जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द शिप की तरफ जाना होगा। लेकिन वाइस एडमिरल्स और रेड एडमिरल्स जो होते हैं वो यहाँ पर घेर लेते हैं। तभी जो कछुए सी गर्दन का है वो अटैक कर देता है हमारे क्रू के ऊपर, लेकिन तभी फ्रैंकी वहां से उतरता है और वो भी स्ट्रॉन्ग आर्म लेकर चल रहा था, और हम देखते दोनों के हाथ टकराते हैं। लेकिन फ्रैंकी जो होता है एक घूसे में इसकी टट्टी निकाल देता है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्रैंकी है वो एक वाइस एडमिरल से ज्यादा ताकतवर है। इतने में दूसरा वाइस एडमिरल जो होता है वो हमला करता है, तो इतने में बोनी जो होती है वो कहती है कि अब मैं नहीं छोड़ने वाली, और वो तेजी से जाती है और उसके पास हमला करती है। लेकिन वो कहता है कि तेरा बाप तो गद्दार था। तभी वो उसको छू के उसे बच्चा कर देती है, और बच्चे करके भाई मुंह पे लात घुसे लात घुसे लात घुसे, और उसकी भी हालत खराब कर देती है। तब तक तीसरा वाला तलवार से हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो एटलस होती है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करके आती है और एक ही घूसे में इस बंदे को उड़ा के रख देती है। और जैसे ये होता है तो हमारे लोग कह रहे होते हैं कि अब आगे बढ़े, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से जो वाइस एडमिरल्स और रेड एडमिरल्स होते हैं वो सबके सब वापस खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। सीन आता है योग की तरफ, जिसके अंदर वो रो रही होती है, और यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जो मार्स होता है वो यहाँ पर पहुंच चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मत खाना, क्योंकि वही बंधी हुई है तो वही खाई जाएगी। वो कहती है कि मुझे मत खाना, मैं गंदी टेस्ट करती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्स जो होता है वो किसी चीज की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और योग के सारी कप्स को तोड़ देता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस जगह पे ले जा जहाँ से ये टेलीकास्ट हो रहा है। तो वो कहती है क्या मतलब है तेरा, तो वो समझ जाती है कि ये 5 एल्डर में से, तभी उसको मुंह में दबा के वो लेके निकल जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वेगापंक का जो लाइव स्ट्रीम है वो स्ट्रीम होने वाला है और 4 मिनट बाकी हैं अब वो वर्ल्ड को बताने के लिए। बेवकूफ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, और अपनी जुबान चलवा रहा है, ये मरेगा जरूर। ओह मैं तो भूल ही गया, मर तो पहले ही चुका है। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं मार्स जो होता है वो लेके आ चुका होता है योग को एक जगह पर। योग कहती है कि हाँ यहाँ से मैं जानती हूँ कि यहाँ से हम लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, तो आप यहाँ पर कर सकते काम। तो भाई वो एक ब्लास्ट करता है जिससे कि हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर से छेद कर देता है और सब कुछ पिघला देता है। ये तो ब्लास्ट ब्रेथ की तरह ही है, जिस तरीके से काइडो करता था बिल्कुल। लेकिन तभी जो योग होती है वो कह रही होती है कि अब ये क्या कर दिया। तभी वो जाती है, वो कहती है कि यहाँ पर तबाही मत मचाओ, पागल है क्या तू। हमारी ये बिल्डिंग जो है ना इसमें काफी सारी चीजें रखी हुई हैं, जिसके अंदर मिलिट्री के वेपन्स भी हैं और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और यहाँ पर कुछ चैम्बर्स में गैस भी है, अगर तू करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, अपन लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तभी उसको फिर से डॉक्टर वेगापंक की आवाज सुनाई देती है मार्स को, तो वो कहता है कि अभी आवाज रुकी नहीं है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि पंख रिकॉर्ड में तो नहीं है। तो यो कहते हैं कि हाँ हो सकता है, वहां पर एक डंडन मोशी मतलब कि ट्रांसपोर्टर स्नेल हो ट्रायंगल वाला। तो कहते ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि शुची जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द हमारे लोगों को निकलवाना होगा। इतने में जो काकू होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तुझे हमें बिट्रेट करके अच्छा लग रहा है, वैसे अब तू जाएगी कहाँ। तो कहती कि जाएगी कहाँ जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली, मरने वाली हूँ मैं। इधर से हम देखते हैं कि जो नामी होती है वो कह रही होती है एडिशन हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जंप करना होगा कोला बस्ट करके। तो कहते कोला बस्ट करके, तो कहते कि हाँ हमें समुद्र पर लैंड करना है। तो कहते इतनी दूर तक हमारा कैसे जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी एडिशन कहता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो भी कहता है कि देखो मेरा कमाल। तो भी बहुत तेजी से ट्रैवल करता है, लेकिन जो हम देखते हैं लिलित होती है वो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, और वो कहता है कि जो बैरिकेड है वो 78% पे है, तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं निकल जाऊंगा। और वो ब्लास्ट हो जाता है उसमें जाके, और यहाँ पर लिलित जो होती है वो रोती ही रह जाती है। सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने मिलता है कि पूरे एगहेड के ऊपर तूफान आया होता है, सारे बंदे उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, और हमें पता क्या चलता है कि जो जुपिटर होता है वो अपने सक्शन का इस्तेमाल कर रहा होता है लूफी को और हमारे ड्रगी और ब्रगी को रोकने के लिए। वो लोग भी भाई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे होते, और वो कहते हैं कि अबे कितनी तेज सांस ले रहा है कि हमें बढ़ने ही नहीं दे रहा। इधर से हम देखते हैं कि लूफी जो होता है वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी वो बगी का हाथ पकड़ लेता है, तो बगी उसको आगे की तरफ फेंक देता है रबड़ की तरह, और वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है, एग हेड पे पहुंच जाता है। और एग हेड पे जाते ही वो एक बिल्डिंग देखता है तो उसको लात मारता है,
और उसको चकनाचूर कर देता है। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे लोग पीछे की तरफ उड़ के जाने ही वाले होते हैं, तभी लूफी जो होता है वो पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों पर उठा लेता है और मसल मैन बन जाता है और पूरी बिल्डिंग को उठाता है और हवा में कूदता है और कह रहा होता है कि अब इस बोतल का ढक्कन बंद करने का टाइम आ चुका है, थोड़ी सी बिल्डिंग खा ले, और घुमा के सीधी उस बिल्डिंग को फेंक कर मारता है जुपिटर के मुंह में और मुंह में जाके वो फंस जाते हैं। भाई बहुत ही बुरा हुआ जुपिटर के साथ। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लूफी का सारा स्टेमिना और पावर खत्म हो जाता है और वो बुढ़ा हो जाता है दोबारा से। तभी ड्रोगी ब्रोगी कह रहे थे कि यार स्ट्रोएड तेरी बॉडी तो बड़ी फनी है यार, तू बुढ़ा कैसे हो गया? तो कहता है कि मेरा स्टेमिना खत्म हो गया, मुझे खाना चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, ले अल्बाफ का इमरजेंसी फूड, और उसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तो लूफी कहता है कि यार ये तो गंदा लग रहा है। तो कहते हैं खा ले इमरजेंसी फूड है। और लूफी जो होता है वो खा लेता है। तो हम देखते हैं कि लूफी के फिर से पावर अप हो जाती है। वो कहता है कि स्मेल बुरी थी लेकिन पावर तो पूरी देके गया भाई, मजा ही आ गया। तभी हम लोग देखते हैं हमारे लोग भाग रहे होते, तभी यहाँ पर पीछे से वर्करी जो होता है वो अपने सुअर फॉर्म के अंदर यहाँ पर भागता हुआ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। तभी लूफी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तुम लोग आके चलो, मैं इसको एक पंच में सुला के आता हूँ। और वहां से वो कूद जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है ये एनिमेशन बिल्कुल वैसा ही है जब पहली बार लूफी ने वानो को इन्वेड किया था और 9 अकाजास देख रहे थे लूफी की असली पावर। तभी वो आसमान में जाता है और कहता है थर्ड गियर आर्मरेंट हाकी द फायर बीस्ट रॉक, और एक पंच मारता, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वर्कर ही होता है इसकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि लूफी के ये हाथ मुड़ जाता है और उसको दर्द करने लगता है। सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और फिर लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं। वर्कर ही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर से लिलिथ जो होती है वो उदास हो चुकी होती है और वो कह रही होती है कि एडिसन। तभी हम देखते हैं कि कोई ऊपर बहुत तेजी से चढ़ता हुआ आ रहा होता है जहाँ पे नामी वगैरह, और तभी वहां पर पैर आते हैं और पता चल जाता है ये तो सैटर्न के पैर हैं। नामी वगैरह को तो कुछ नहीं पता। इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है कि हमारे लोगों ने यहाँ पर जितने भी रेड एडमिनल्स होते हैं उनको मार पीट कर सबको सुला दिया होता है। इसका मतलब अब फ्रैंकी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हमारे जो जायंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ का तो काम पूरा हो गया, हमें जल्दी जल्दी शिप पे जाना होगा। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर नोजोरो या बोले तो गांधी बहुत ही तेजी से भागता हुआ आता है और एक जायंट को चीड़ कर रख देता है। हमारे सारे लोग देखते रह जाते हैं ये क्या हुआ। इधर से बोनी वगैरह सब देख रहे होते हैं और हम देखने को मिलता है कि हमारे लोगों के सामने अब नोजोरो है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। इधर से बोनी अकेली पड़ गई है। सीन बदलता है पंख रिकॉर्ड की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर जो होता है, जो मार्स होता है, वो पंख रिकॉर्ड की तरफ धीरे धीरे करके सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ पर एक दंदन मोशी मतलब ट्रांसपोर्टर स्नेल होता है और यहाँ पर वो आता है, वो कह रहा होता है कि हाँ फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। और वो ऊपर की तरफ देखता है, कुछ बबल से निकलते हैं पानी की तरह, और हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ होता है पंख रिकॉर्ड लिखा हुआ, और कुछ बंदे के बाल देखने को मिलते हैं जो कि व्हाइट कलर के, जो कि देखने में मतलब शायद वैगा पंख ही है, उसकी बॉडी हो सकती है, उसका दिमाग हो सकता है क्योंकि उसके भी बाल व्हाइट ही हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। मैं इस एपिसोड को रेट करना चाहूंगा 8.2 या 3 के आसपास, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई स्टोरी बिल्डिंग नहीं हुई, ना कोई एक्शन हुआ, तो काफी फीका फीका सा लगा मुझे। तो तुम लोग भी बता देना कि तुम लोग कितनी रेटिंग कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।